हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता चर्चा के विषय में। साप्ताहिक प्रोग्राम जो कि 4 महीनों में हो रहा है। तो इन 4 महीनों में हम अलग अलग क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में व्यस्त थे, तो इसके कारण क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए हम सभी से क्षमा चाहते हैं। एंड मोस्टली यू ऑल वर कनेक्टेड इन दोज प्रोग्राम्स, तो ऑल हु आर इन पुणे, तो सभी लोग उसमें कुछ न कुछ सेवा में रत थे। तो आज से हम वापस शुरू करेंगे। हमने कुछ पार्ट इस अध्याय का चर्चा हमने किया है। उस पर कोई बता सकता है? किसी को याद है हमने कहाँ तक डिस्कस किया था अभी तक? कौन से श्लोक की चर्चा हो चुकी है ये मुझे पता है। प्रभु जी 1.3 to 1.11 तक हो गया था, मतलब 15 जैन तक। ओके, 1.3 to 1.11 जिसमें दुर्योधन की कूटनीति के बारे में हम डिस्कस किया था। 10 थैंक यू। यहाँ शीतल माता जी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ 10 श्लोक हो गए थे प्रभु जी। 10 तक। हाँ शीतल माता जी बोल रहे हैं 10 तक हुए थे, गीतिका माता जी बोल रहे हैं 11 तक हुए थे। तो हम दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक्चुअली में 11वां श्लोक हमने शुरू किया था, पूरा इस पर चर्चा हुई नहीं थी। 10 तक हमने कंप्लीट 10 तक हमने डिस्कस किया था। ओके, तो क्या याद है अब तक हमें? भगवद गीता के पहले अध्याय का शीर्षक है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और इसमें हमने 10 श्लोक तक चर्चा की है। किसी को क्या क्या याद है? जल्दी से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जस्ट नो इलैबोरेशन। कुछ भी आपको जो याद है, मेन पॉइंट्स पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक क्या हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसके बाद में हम वहां से आगे अपनी चर्चा को बिल्ड करेंगे। यस, पिछले कितने सत्रों में तो कुछ भी याद है आपको? पहले श्लोक से याद आ रहे हैं। यस, कितने श्लोक? एक लाइन में बताइए। भगवान भक्ति की खेती कर रहे हैं, तो वो जो खरपतवार है उनको निकाल रहे हैं। आई एम नॉट एबल टू हियर यू क्लियरली। क्या बाकी भक्तों को सुनाई दे रही है आवाज ठीक से? नहीं, डिस्टर्ब आ रहा है, डिस्टर्बेंस है। और जो भक्त वीडियो पर आ सकते हैं कृपया आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत अकेला लग रहा है। हाँ, वीडियो पे आएंगे, क्लास अच्छी से अटेंड होगी। अब साथ में खाना पीना सोना ऑन करूँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगा। फोन पे है क्योंकि नेटवर्क में। ठीक है, आप रहने दीजिए माता जी, आपको छूट दी जाती है। जो ब्रॉडबैंड पे है तो मैं जैसे ले लूंगी प्रभु जी, फिर वीडियो ऑन करूंगी। आपके लिए हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगाएंगे। यस ब्रदर ब्रो, ट्राई अगेन। और कोई बताना चाहता है अगर उनका पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र ये पवित्र भूमि बताई गई है। ओके, यस। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है, पायस जगह है। ठीक है, ओके। और वो क्यों है उसके बारे में हमने बहुत चर्चा की थी कि धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है कुरुक्षेत्र। ओके, और कुछ? प्रभु जी लास्ट में जो डिस्कशन चल रहा था उसमें हमारा ये था कि द्रोणाचार्य का बैकग्राउंड बताया था कि वो उनको कैसे टीचिंग के लिए पांडवास के लिए चूज किया गया था, और मतलब वो कैसे पांडवास और कौरवास बॉल वगैरह खेल रहे थे जिसमें कि वो फंस गया था, और हाउ द्रोणाचार्य हेल्प देम लाइक दैट। वो लाइक दिस वाज द लास्ट डिस्कशन। Okay, so that was the part, past time from Mahabharat. How did द्रोणाचार्य come into picture? द्रोणाचार्य इस पूरे महाभारत के दृश्य में कैसे आते हैं, उनकी एंट्री कैसे होती है, और गुरु कैसे बनते हैं कौरवों और पांडवों के। ठीक है। और एक क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रभु जी की बिहेवियर मीन्स पांडवों का व्यवहार कैसा है और दुर्योधन और उनकी टीम का व्यवहार कैसा है। तो
उनके बारे में हमने चर्चा की थी। यस, ये पांडव दोनों युद्ध में आए हैं, परंतु पांडव युद्ध से पहले अपने गुरुजनों का, अपने पितामह का आशीर्वाद लेने आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं युद्ध से पहले। परंतु कौरवों को बिल्कुल आदर और सम्मान नहीं है अपने बड़ों के लिए। यस, ये हमने बिहेवियर में डिस्कस किया था, चेंज। यस माता जी, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने वर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसे ब्राह्मण, शूद्र। हाँ, वेरी गुड। हमने बहुत समय इलेबोरेट किया था ये वर्णाश्रम धर्म के ऊपर, कैसे वर्णाश्रम धर्म एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है, भगवान कृष्ण के द्वारा बनाया गया, जो वैदिक काल में फॉलो होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 4 वर्ण और 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम साथ में मिलकर कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उसमें किस प्रकार हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी, शारीरिक दृष्टि से भी, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो बहुत ही, और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आए, क्यों अभी ये वर्णाश्रम का सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, क्या कहाँ करप्शन हुआ था, ये सब हमने डिस्कस किया था, राइट। परंतु भी वर्णाश्रम सिस्टम जो है आज भी एप्लीकेबल है। अगर उस वर्णाश्रम के हिसाब से अगर आज भी संसार को चलाया जाएगा तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बनेगा जिसमें सब लोग संतुष्ट रहेंगे। ठीक है, वर्णाश्रम में चर्चा हुई। और कुछ? क्षेत्र क्यों बोला गया है? क्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र को क्षेत्र की संज्ञा क्यों दी गई है, ये भी हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द क्षेत्र? क्षेत्र को हिंदी में क्या कहते हैं? खेत, फार्म लैंड, राइट। तो ये खेत है, इसके अंदर बहुत सारे वीड्स पैदा हो गए हैं, बहुत गलत फसलें उग गई हैं। भगवान कृष्ण जो है वो एक किसान की तरह हैं, राइट। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर ये संज्ञा देते हैं, इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें जो कृष्ण हैं वो हल जोतने आए हैं, जो खराब फसलें हैं, जो विषैली फसलें हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने आए हैं, और जो पांडव हैं जो कि अच्छी फसल का रूप है, उनको बोने आए हैं, राइट। दिस इज हाउ क्षेत्र इज कनेक्टेड। ओके। और दुर्योधन का कूटनीतिक मानसिकता, राजनीतिक एंड कूटनीतिक मानसिकता, कि जिस प्रकार से वो द्रोणाचार्य को ब्लेम करते हैं कि आप कारण ऐसा हुआ, आप कारण ऐसा हुआ। धृष्टद्युम्न का नाम ले लेकर उनको उन्होंने तिरस्कृत किया बहुत देर तक। और उसके बाद में भीष्मदेव की उन्होंने प्रशंसा की। फिर भीष्मदेव की प्रशंसा से ताकि बाकी योद्धा डिस्करेज ना हो कि हमारा कुछ ख्याल नहीं है दुर्योधन को, तो उसने उनकी भी प्रशंसा की। तो इस प्रकार से कूटनीतिज्ञ बर्ताव दुर्योधन का देखने को मिलता है 9 श्लोकों में, है ना। ओके। दसवें श्लोक से क्या याद आ रहा है, जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था, लास्ट वर्स? जीवन को 10th वर्स इज इम्पोर्टेंट। बहुत डिस्कशन किया था हमने इस पर। हाँ, कौन बोल रहा था? प्रभु जी, आध्यात्मिक जीवन को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे गुरु से सुनना चाहिए, हमेशा कृष्ण को सेंटर में रखना चाहिए। क्यों, क्या आवश्यकता है? ऐसे भी लाइफ अच्छी चल रही है ना। आपके आस पड़ोस में देखिए, आपकी सोसाइटी में देखिए, सब लोग अच्छा जीवन जी रहे हैं ना, अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, किसी का बिजनेस है, कोई फॉरेन में है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर्स लेके आ रहे हैं,
बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, बड़ी कार है, बड़ा घर है, किसी के पास 2 घर हैं, किसी के पास 3 घर हैं, हाँ, अच्छा सम्मान करने वाली संतान है, चाहे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों आध्यात्मिक जीवन में समय बर्बाद करना चाहिए? हम लोगों का कितना समय बर्बाद हो रहा है ना, हर हफ्ते मंदिर जाओ, माला करो, भगवान मतलब ये जो अपना जो भी कुकिंग करते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाओ, और 15 मिनट खराब हो जाते हैं दिन में 3-4 बार। फिर महाप्रसाद प्रेयर बोलो, फिर महाप्रसादम का सेवन करो, भक्तों के साथ में संग रखो, उनके बर्थडेज में, एनिवर्सरीज में उनको विश करो, उनके जाओ, गिफ्ट्स दो, गिफ्ट्स लो। कितना समय बर्बाद होता है। यात्रा में जाओ, 10 दिन बर्बाद किए हमने मायापुर में। आवश्यकता क्या है? लाइफ तो अच्छी चल रही है ना बिना उसके भी। Who can answer? What is the need of spirituality in our life? Do we need or not? If yes, why? If no, why? We need spirituality. Yes? Yes, Prabhu, we need spirituality in our life. Why? That's the question. If we need, then why? आपके अच्छा, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली मेंबर जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो दुखी है क्या? या आप उनसे ज्यादा सुखी हो? औद्योगिक स्तर पे देखा जाए तो ज्यादा सुखी मिलेंगे आपको, वो अधिक सुखी मिलेंगे। तो टेम्परेरी सुख है। ओके, यस, वेरी गुड। वो टेम्परेरी सुख है। जिस भगवान ने हमें धरती पर भेजा है उनके लिए भी तो समय निकालना जरूरी होता है। नहीं, क्यों जरूरी है समय निकालना? मन की शांति। बिना समय निकाले भी तो लाइफ अच्छी चल रही है। प्रश्न यही है, भगवान के लिए क्यों समय निकालना? मुझे क्या हासिल हो रहा है भगवान से? अल्टीमेटली मेरा कुछ फायदा होना चाहिए ना, कि नहीं? तो भगवान को समय दे रहे हैं, भगवान को हम तन दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, परंतु आवश्यकता बिना उसके भी तो लाइफ अच्छी चल रही है। ये प्रश्न है। तो प्रभु जी, अगर हम ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं तो हम स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसलिए हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली बढ़ रहे हैं तो अभी लाइफ में दुख या सुख दोनों आते रहेंगे। अगर सुख आ रहा है देन इट इज ओके, बट दुख आता है तब बिकॉज हम स्पिरिचुअली अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो देन वी अगेन हैव फेथ, और मतलब हम उसको भी एक्सेप्टेंस मोड में चले जाते हैं कि हाँ मतलब ठीक है, वो भी आ रहा है तो इट इज कुछ हमारा कुछ कर्म होगा, इसके लिए आ रहा है, तो उसमें भी हम मतलब वी आर इन एक्सेप्टेंस मोड, वी आर एबल टू बियर दैट लाइक दैट। ठीक है, चलो एक उत्तर गीता के माता जी दे रहे हैं कि दुख आता है तो दुख को झेलने की शक्ति मिल जाती है थोड़ी, की ठीक है चलो हो गया, ऐसा हो जाता है, हमारे कर्म रहे होंगे ऐसे, इसलिए ऐसा दुख हमारे जीवन में आया। ठीक है, इज दैट इट? प्रभु जी, एक और ये कि मतलब जो हम जो माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं, उससे बहुत डिफरेंसेस हमें मतलब जो प्योरिफिकेशन प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है, वो धीरे धीरे चेंजेस दिख रहे हैं कि मतलब जैसे हमें पता भी होता है जो चीजें रॉन्ग है, बच्चों को भी पता होता है, हमें भी बताई जाती है ये चीजें रॉन्ग है, नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल वी कीप ऑन डूइंग देम। फिर अपने आप मन हट जाता है उन चीजों से, तो वो कहीं ना कहीं वी आर प्रोग्रेसिंग, मतलब इट्स नॉट ओनली प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअलिटी बट इट इज लाइक जो भी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। नहीं, नॉट ओनली दैट रीजन बट या मतलब जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं ये बता रही हूँ। मतलब बुद्धि तेज हो जाती है, बुद्धि जब तेज हो जाती है, शार्प हो जाती है, तो हम ऑफिस में अच्छे से काम कर सकते हैं, बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, और धन अधिक अच्छे से कमा सकते हैं, और नहीं भी कुछ कर पाते हैं देन आल्सो वी आर स्टिल वी कैन कीप आवरसेल्फ काम, और हम तभी भी हैप्पी रह सकते हैं। ओके, मन की शांति और प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? दैट्स इट?
हाँ, ठीक है, दैट्स आप- इट नहीं है, दैट इज वन ऑफ द रीजन। आप रास्ते पे आते आते वापस भटक गए। ठीक है, होल्ड ऑन। यस, हु एल्स? शीतल माता जी। विशाल प्रभु का है, आपने नाम में लिखा है विशाल एंड शीतल। हाँ प्रभु जी, वो एक्चुअली रास्ते में उन्होंने कहा मैं 5-10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, मम्मी के पास गए थे, बस पहुंचते ही होंगे, ट्रैफिक में शायद अटके हैं। अच्छा, उन्होंने बोला कि नाम मेरा लिख के रखो। नहीं प्रभु जी, मतलब मैंने ऐसे ही लिखा। ओके ओके। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी कि हम जो हैं भगवान के अंश हैं और हम वी बिलोंग टू गॉड ओनली, तो वी हैव टू गो बैक टू गॉड। तो हाँ। और हम अपनी इच्छा से इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में आए हैं, तो यहाँ से निकलना है और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, हमें भगवान के घर जाना है वापस। इसीलिए ये सब हम प्रक्रिया कर रहे हैं। हमको भगवान को कृतज्ञता है वो जो दिखाना है, मतलब जो भी अपना सर्विस के थ्रू है, चैंटिंग के थ्रू है, जो भी हम करते हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें वापस भगवान के पास जाना है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान ने हमको बोला कि ठीक है, आप जाओ मटेरियल वर्ल्ड में, आपको जो कर्मा भी हैं हमारे ऑब्वियसली, तो इन सब कारण, सभी के कारण हम यहाँ आके फंसे हैं। यस, शीतल माता जी, थैंक यू। हम भगवान को, हमारी आवश्यकता नहीं है कि हम उनका नाम जप करें, उनको भोग अर्पण करें, कुछ करें। ये आवश्यकता किसकी है? ये हमारी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए संबंध है भगवान के साथ। इस संसार में हम सुखी रह नहीं सकते। सुखी होंगे हमारे ऐसे मित्रगण और परिवारजन नहीं भक्ति कर रहे होंगे, वो भी सुखी दिख रहे होंगे, परंतु वो सुख कब तक रहेगा? टेम्परेरी है। बोला था, है ना, माता जी ने बोला था कि वो टेम्परेरी है, लेकिन टेम्परेरी का अंडरस्टैंडिंग क्या है? टेम्परेरी का अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि अच्छा आज वो सुख है और कल वो सुख चला जाएगा तो फिर हम दुखी हो जाएंगे, तो उस दुख को झेलने के लिए हमें आध्यात्मिक जीवन चाहिए। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो सुख जो है, वो धन जो है, वो घर है, वो गाड़ियां हैं, ये परिवारजन है, कहां तक लेकर जाएंगे हमें? मृत्यु के बाद में क्या होगा? क्या मृत्यु नहीं आएगी? इतना बड़ा अगर मेरा महल होगा तो क्या मुझे मृत्यु नहीं आएगी? पांडवों के, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, तो उसको क्या मृत्यु नहीं आई? उसके बाद में क्या होगा? इस संसार के चक्रव्यूह से निकलना कैसे होगा? वो तभी होगा जब भगवान के साथ में संबंध स्थापित होगा। पुनः संबंध है, परंतु हमने भुला दिया है ना? हम वो संबंध भूल गए हैं, भगवान नहीं भूले हैं। तो भगवान अभी भी हमें अपना पुत्र समझ रहे हैं, अपना अंश समझ रहे हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवद गीता में भगवान, हम आगे जब पढ़ेंगे आगे के अध्याय में, तो भगवान कृष्ण ये श्लोक बोलते हैं भगवद गीता में, ये सब जो जीवात्माएं हैं ये मेरा ही तो अंश है। लेकिन भगवान को ऐसा पता है, भगवान ऐसा कहते हैं, परंतु जीवात्माओं को याद नहीं है। क्या हम कहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं? क्या हमें प्रतिदिन ये रहता है, याद रहता है कि हम भगवान के अंश हैं? नहीं रहता। और चूंकि हमें याद नहीं रहता है, इसलिए आचार्यगण, इसलिए भगवान कृष्ण, इसलिए वैदिक शास्त्र हमें ये विधि बताते हैं कि भगवान, आप ये याद रख सको कि भगवान के आप अंश हो, इसलिए आप क्या करो? नाम जप करो, विग्रह सेवा करो, भगवान को नैवेद्य अर्पण करो, भगवान को वस्त्र पहनाओ, कीर्तन करो, भगवत गीता का चर्चा करो, शास्त्रों का पठन पाठन करो, मंदिर जाओ, वहां पे सेवा करो, घर में मंदिर बनाओ, उसकी सेवा करो। ये करने से धीरे 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 क्या होता है? हमारा संबंध स्थापित होता है। ठीक है? एक होता है संबंध का पता चल जाना, संबंध में पता चल गया है, डिस्कवर योरसेल्फ में संबंध पता चल गया हमें कि हाँ हम भगवान के अंश हैं, पर पता चल गया, स्थापित नहीं हुआ, है ना? तो स्थापित कैसे होगा? पुनर् हमें आध्यात्मिक, जब हम प्रयास करेंगे, ये क्रियाएं करेंगे, गुरुजनों के आशीर्वाद से, उनकी बताई हुई विधि का हम जब पालन करेंगे, तो हमारा संबंध स्थापित होगा, है ना? पहले थोड़ा थोड़ा हल्का स्थापित होगा, फिर वो और गाढ़ा होगा, फिर और गाढ़ा होगा, गाढ़ा होते 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 बिल्कुल सुदृढ़ संबंध स्थापित हो जाएगा।
जब वो संबंध सुदृढ़ बनेगा तब मृत्यु के बाद स्वतः ही हमारी चेतना ऐसी होगी कि हम भगवान के धाम में जाएंगे, हमें फिर यहाँ पे जन्म नहीं मिलेगा, है ना। तो 10वें श्लोक में दुर्योधन कह रहे हैं अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम, पर्याप्तम तदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। So what is the meaning? Okay, can somebody read the translation of this verse? Rajendra Babu, can you read? हमारी शक्ति अपरिय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। हाँ, तो देखिए again, so it is important to get the gist of this verse in our consciousness. तो इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा वापस समय व्यतीत कर रहा हूँ। जब दुर्योधन देख रहे हैं अपनी सेना को और पांडवों की सेना को, तो उनको क्या लग रहा है कि पांडवों की सेना तो बहुत छोटी सी है, सीमित है ना। अगर साइज देखा जाए नंबर्स में तो आई थिंक पांडवों की सेना का नंबर था कुछ 7 या 8 अक्षौणी सेना थी, और कौरवों की सेना 11 अक्षौणी, ऐसा ना इस तरह का नंबर था। और 1 अक्षौणी मतलब करोड़ों का डिफरेंस है उसमें, है ना। तो बहुत अधिक मात्रा में दुर्योधन की सेना थी। तो जब दुर्योधन आंकलन कर रहे हैं दोनों सेनाओं का, तो वो किस दृष्टि से कर रहे हैं? वो भौतिक दृष्टि से कर रहे हैं। He is trying to match the numbers. पांडवों का इतना है, कौरवों का इतना है, देखो हमारा बहुत बड़ा है ना। तो क्या कहते हैं? पर्याप्तम तदमे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। ये देखो पांडवों की सेना की रक्षा कौन कर रहा है? उसका सेनापति कौन है? भीम है, ठीक है। और उनकी सेना है, उसका नंबर इतना है। हमारी सेना का जनरल मार्शल कौन है? भीष्मदेव है। तो भीम और भीष्म को कंपेयर करें तो भीष्मदेव एक बहुत महान योद्धा है, भीम उनके सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपने विशाल नगर में जो हम सुबह भागवतम एवरीडे जो सुबह भागवतम होता है उसके अगर आपने सुने होंगे, तो भीष्मदेव का जब पूरा प्रसंग चल रहा था, पासिंग अवे ऑफ भीष्मदेव का मृत्युशय होना, एक के बाद एक बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सुंदर भीष्मदेव के ऊपर कक्षाएं दी थी। उन कक्षाओं को सुनकर आपको लगेगा कि भीष्मदेव बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी थे। मतलब ऐसा व्यक्तित्व होना, और इतनी पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियां देखी भीष्मदेव ने, 3 पीढ़ियों तक इतना बलशाली योद्धा, स्वयं गंगा पुत्र, गंगा के बेटे, और जिनको मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, जिनको युद्ध कौशल की ट्रेनिंग कहाँ से मिली थी? इस संसार में नहीं, वो स्वर्गलोक में अच्छे जो योद्धा हैं वहां से जाके उन्होंने युद्ध कौशल सीखा था। उनके सामने कौन टिक सकता है? उनका नाम सुनकर भाग जाते थे युद्ध स्थल से। पूरे संसार में, और पूरे संसार में ही नहीं, पूरे तीनों लोकों में उनके जैसा योद्धा कोई नहीं था। परशुराम के शिष्य थे ना प्रोजेक्ट, वो परशुराम के शिष्य थे, यस। तो उन्होंने स्वर्ग देवलोक में भी उन्होंने ट्रेनिंग ली, और परशुराम ने भी उनको ट्रेनिंग दी थी। परशुराम कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, और उन परशुराम को भी उन्होंने युद्ध में हराया नहीं था। परशुराम को उन्होंने बराबर की टक्कर दी थी। जब अंबा ने उनको अप्रोच किया था कि भीष्मदेव ने मुझे टच किया है विदाउट माय कंसेंट, मुझे किडनैप करके लेके आए हैं, तो मुझसे विवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो हुआ महाभारत में हुआ था, तो परशुराम से वो युद्ध किया था उन्होंने। तो ये भीष्मदेव कौरवों की सेना के सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं। तो दुर्योधन भीष्मदेव और भीम के सेन का कंपैरिजन करके कह रहे हैं कि देखो, एक तो यही बहुत बड़ा फर्क है, दूसरा बहुत बड़ा फर्क क्या है कि सेना का नंबर ही इतना बड़ा है हमारा, तो ये हमारे सामने टिक नहीं सकते। That's what Duryodhan is calculating from his material vision, because Duryodhan is spiritually blind, just like his father Dhritarashtra.
राइट। तो दुर्योधन ये दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अपने श्लोक में, अपर्याप्तम एंड पर्याप्तम। मैंने इन दोनों शब्दों के बारे में एक मीनिंग बताया था। जो मीनिंग दुर्योधन जिस मीनिंग से बोल रहे हैं वो, और हमारे आचार्य उसका क्या मीनिंग बताते हैं, वो कौन बता सकता है? अपर्याप्तम, पर्याप्त मतलब पर्याप्त मतलब क्या होता है हिंदी में? पूर्ण, है ना? जनरली हिंदी में हम ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि पर्याप्त है मेरे लिए, इतना भोजन पर्याप्त है। ओके, दुर्योधन कह रहे हैं अपर्याप्तम। तो ही सेइंग पर्याप्त तो फिर भी एक लिमिटेड होता है ना। पर्याप्त शब्द का मतलब होता है कि किसी चीज को आप नाप सको, वो होती है पर्याप्त। अपर्याप्त मतलब असीमित, जिसको आप नाप तोल नहीं सकते, अपर्याप्तम, अनलिमिटेड। दैट्स व्हाट दुर्योधन इज ट्राइंग टू कन्वे कि मेरी सेना तो अनलिमिटेड है और पांडवों की सेना क्या है? पर्याप्त, लिमिटेड है, छोटी है, सीमित है, राइट। दैट्स व्हाट दुर्योधन इज सेइंग। और हमारे आचार्य क्या बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बताते हैं इसी शब्द के बारे में? तो दूसरा वाला अर्थ कि देखो, दुर्योधन हिमसेन इज सेइंग कि पांडवों की सेना तो पर्याप्त है, सफिशिएंट है, और मेरी सेना भीष्म देव की रक्षा करने के बावजूद भी अपर्याप्त है, सफिशिएंट नहीं है इस युद्ध को जीतने के लिए, राइट। तो ऐसा आचार्यगण मन की बात पढ़कर बता रहे हैं, इस युद्ध का विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दिस वर्ल्ड आल्सो ये क्यों होता है? देखो, दुर्योधन जो हमने बात चर्चा की थी अभी, दुर्योधन के पास में मटेरियल देखा जाए तो बहुत बड़ा है, उसके चांसेस हैं जीतने के। भौतिक गणना से इस युद्ध में जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा किसके हैं? कौरवों के हैं, पांडवों के नहीं है। परंतु पांडवों के पास में क्या है? पांडवों के पास में कृष्ण है, राइट। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम। जहां जहां कृष्ण होंगे, जहां जहां अर्जुन जैसा भक्त होगा, वहां पे ही विजय सुनिश्चित है। भगवद गीता का अंतिम श्लोक। यस, वेलकम शशि प्रभु, नो प्रॉब्लम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कृष्णा प्रभु जी। सो अगर कृष्ण जहां पर है वहीं पे जीत निश्चित है, चाहे बाकी हम कृष्ण के बिना अगर हम कुछ भी इस संसार में एकत्र कर लें, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। मैं अभी एक बार सबको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। जब आपको बोलना होगा तो आप कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, ठीक है। सो व्हाट इज द रियल बेंचमार्क ऑफ लाइफ? हमारा जो भौतिक संसार है, जो भौतिक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, नौकरियां, व्यवसाय, इनकी शैली क्या है? अधिक से अधिक धन एकत्र करो, अधिक से अधिक रिसोर्सेज एकत्र करो, यही है ना। परंतु आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ देते हैं। परंतु वो सब जो हम एकत्र करते हैं, प्रभुपाद कहते थे योर डिग्री, your educational degree is a big zero. Your money, bank balance is a big zero. Your social status is a big zero. Your designations, your powers in this world, maybe you are a prime minister or a king, it's a big zero. Your family background, it's a big zero. Unless we put Krishna in the front, Krishna is like that one. That one gives value to the zeros. हमने बहुत सारे जीरो इकट्ठे किए, सामने एक अगर लगा देते हैं तो जितने जीरो इकट्ठे करते हैं उतना वैल्यू बढ़ जाता है उस संख्या का, उस नंबर का, राइट। एक जीरो के साथ में 10 बनता है, फिर 100 बनता है, 1000, लाख, करोड़, राइट। लेकिन अगर वो 1 हटा दिया तो क्या होगा? वो सब कुछ जीरो है।
प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि जब तक भगवान केंद्र में नहीं आएंगे, जब तक वो एक हमारे जीरोस के सामने नहीं आएगा, तब तक सब कुछ व्यर्थ है। और इसी का उदाहरण है दुर्योधन और पूरी कौरव पार्टी। ठीक है ना? ओके, so similarly in this world also the spiritual advancement पे जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी अवस्था ये कौरवों जैसी ही होती है। जब अंत समय आता है, एक तो डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर पाते सही और गलत का कि मेरे आध्यात्मिक जीवन में मुझे किस तरह से फायदा होगा, और दूसरा हमारे अंत समय में हमारे कुछ भी काम नहीं आता है और अगले जीवन में फिर से स्टार्ट करना है। अगर अल्बर्ट आइंस्टीन द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एवर, उसकी मृत्यु के बाद में उसको दूसरा जन्म, अगर उसको ह्यूमन बर्थ मिलता है, लेट से अगर उसको फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, तो क्या वो उन क्रेडेंशियल्स को यूज कर सकता है वापस? उसको कहां से शुरू करना पड़ेगा फिर से पढ़ाई? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर से पढ़ना पड़ेगा। और अपनी ही बनाई हुई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को उसको अपने ही स्कूल में फिर से फिजिक्स बुक में पढ़ना पड़ेगा। उसको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि ये जो सिद्धांत है ये मैंने ही इसकी खोज की थी पिछले जीवन में, राइट? ओके, सो somebody was asking to me one time कि ये जो भीष्मदेव और द्रोणाचार्य को कौरवों के प्रति इतना, उनको क्यों युद्ध करना चाहिए था? इतना बड़ा ये महायुद्ध था और धर्म और अधर्म का युद्ध था, भीष्म और द्रोण ने उनका साइड क्यों लेना चाहिए? दोनों अच्छे व्यक्ति थे, वर्णाश्रम की मैंने बात की। द्रोणाचार्य जो हैं वो ब्राह्मण हैं, बहुत सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं दुर्योधन को साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मुझे नहीं लड़ना है तुम्हारी तरफ से, या तो हम लड़ेंगे ही नहीं, लड़ेंगे तो पांडवों की साइड से लड़ेंगे। सिमिलरली भीष्मदेव, सच मोरलिस्ट। एक्चुअली श्रीमद् भागवतम में जब वो अगेन हम जब वो अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, वो जब अध्याय चल रहा था पहले स्कंद में, पासिंग ऑफ भीष्मदेव, भीष्मदेव का इस दुनिया इस संसार से गमन, तो पांडवों ने भीष्मदेव की मृत्यु से पहले उनके पास जाकर फिर से धर्म का ज्ञान लिया था। तो इतने बड़े धर्मज्ञ थे भीष्मदेव, उन्होंने युद्ध किया कौरवों की तरफ से, परंतु धर्म का ज्ञान उनको ही सबसे अधिक था। और युद्ध के बाद में पांडव, कृष्ण ही लेके गए थे उनको, पांडवों को भीष्मदेव के पास में कि अभी उनसे धर्म का ज्ञान लो, जब उनके मृत्यु से पहले। तो इतने बड़े धर्मज्ञ जो हैं उनको क्यों लड़ना चाहिए कौरवों की तरफ से? कौन बता सकता है? प्रभु जी, यस। हरे कृष्णा। जो आपने पहले बताया था और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक कमिटमेंट भी था कि वो जो पांडवों की तरफ से और हस्तिनापुर को जो रक्षा करने की बात थी, तो कर्मबद्ध थे मुझे लगता है। धर्म तो वो समझ रहे थे, लेकिन कर्म को छोड़ नहीं सकते थे। तो वो कमिटमेंट का एक कारण है कि उन्होंने फिर भी दुर्योधन के साथ रह के लड़ाई की, और वो सिर्फ हस्तिनापुर को और सम्राट को बचाने के लिए। यस शशि प्रभु, थैंक यू। तो देखिए भीष्मदेव, जो हमने पूरा महाभारत का वृत्तांत हम डिस्कस किया था, किस तरह महाराज शांतनु जब थे तो उनको सत्यवती के विवाह, माता सत्यवती के साथ विवाह से पहले वचन भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा ली थी कि ताकि माता सत्यवती के पुत्र और परपुत्र जो हैं, पुत्र और पौत्र जो हैं, वो इस राज्य को चला सकें, वो राजा बन सकें, तो मैं राजा कभी नहीं बनूंगा। परंतु राजा नहीं बनूंगा तो फिर उन्होंने प्रश्न किया उनकी माता सत्यवती के पिताजी ने कि राजा नहीं बनोगे तो क्या है, तुम दूसरा कोई राजा बनेगा, या मतलब तुम युद्ध कर लोगे, तुम कहीं और चले जाओगे, उनकी तरफ से युद्ध करोगे, तो कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस सिंहासन पर जो बैठेगा उसके तरफ से मैं पूरा वफादार रहूंगा, पूरा लॉयल्टी के साथ में मैं अपना साथ दूंगा इस सिंहासन का, हस्तिनापुर के साथ में का साथ कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। तो प्रतिज्ञा उनकी थी। और द्रोणाचार्य क्या था? द्रोणाचार्य का ऑब्लिगेशन था
क्योंकि उनके बुरे समय में हस्तिनापुर की राजगद्दी ने ही उनको गुरु नियुक्त करके उनको जीवन यापन करने का सहारा दिया। तो देखिए, पांडव और कौरव दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे, परंतु इस वृत्तांत में पांडव जो थे वो हस्तिनापुर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, परंतु कौरव हस्तिनापुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस युद्ध में। क्यों? पांडवों को आप ऐसा समझ सकते हो कि ये उपद्रवी नहीं थे, परंतु जैसे होता है ना, कभी कभी एक ही देश का शासन है, उसके खिलाफ किसी स्टेट में, किसी इंडिया में भी ऐसा होता है काफी बार। जैसे खालिस्तान का एक मूवमेंट चला था बीच में, पंजाब से कुछ गिरोह ने कहा था हमें इंडिपेंडेंट कर दो, हम खालिस्तान है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का चल रहा है, बलोचीज, दे वांट टू गेट फ्री फ्रॉम पाकिस्तान, है ना। तो उनको लेकिन यही समझा जाता है कि वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो पांडव देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे इसमें, जो हस्तिनापुर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे। हस्तिनापुर गद्दी पे बैठे धृतराष्ट्र के जो राजकुमार थे वो थे दुर्योधन एंड कौरव। तो स्वतः ही द्रोणाचार्य को उनका साथ देना पड़ा। अभी कोई कह सकता है कि लेकिन फिर भी गलत तो था ना, गलत क्यों करना चाहिए? तो उसको हमें सिर्फ यही समझना होता है कि पहले के वैदिक काल जो था ना, उसमें अपने मुख से बोले गए शब्दों की बहुत वैल्यू होती थी, है ना। जैसे हम ये सुनते हैं रघुकुल के बारे में भी कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जो लोग होते थे अपने वचन के प्रति बहुत बद्ध होते थे, अपने वचनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे, इसलिए उनके वचन में शक्ति भी होती थी। एक तो क्योंकि वो तपस्वी बहुत होते थे, इसलिए वचन में शक्ति थी, बहुत प्योर होते थे। और दूसरा क्योंकि वो उसको बहुत सीरियसली लेते थे, स्वयं भी और दूसरे भी सीरियसली लेते थे। तो ये प्रतिज्ञाएं, हम किसी को कहते हैं कि हाँ मैं इतने समय पे वहां पे पहुंच जाऊंगा, उसके बाद में हमें पता होता है समय हो गया, फिर भी हम केयर नहीं करते कि ठीक है कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेट सही। क्लास शुरू होती है विशाल नगर में सुबह 7:45 बजे, तो ठीक है ना, 6:45 बजे, सॉरी, तो ठीक है 7:45 बजे क्लास शुरू होगी, जयराधा माधव होगा, प्रार्थनाएं होंगी, श्लोक को 3 बार पढ़ा जाएगा, उसका अर्थ पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तब तक पहुंच जाएंगे हम। हमें ना तो अपने वचन ना दूसरों के वचन की कोई वैल्यू है ना। तो हमारे लिए ये समझना, इसको कॉम्प्रिहेंड कर पाना कि वो जो व्यक्ति होते थे उस समय वो किस प्रकार के होते थे, ये बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। वचन दिया है वो निभाना होता ही था। इट इज एज गुड एज द मार्किंग ऑन द स्टोन, है ना। तो सिमिलरली युधिष्ठिर महाराज ने भी एक वचन लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी। तो क्या प्रतिज्ञा थी? जब व्यासदेव जी ने महाभारत के युद्ध से बहुत पहले का वृत्तांत ये है, एक्चुअली उनके पांडवों के वनवास से पहले का भी, कि वेद व्यास जी ने युधिष्ठिर महाराज को एक बार भविष्यवाणी करके बताया था कि तुम्हारे कारण भविष्य में एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही भयानक युद्ध होने वाला है, उसमें बहुत रक्तपात होगा और बहुत जाने जाएंगे, व्यर्थ जाने जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत ही, युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे और अजात शत्रु थे, उन्होंने कभी किसी में कुछ बुरा देखा नहीं, स्वयं को ही बुरा समझते थे सबसे, कभी किसी को उन्होंने शत्रु माना नहीं। तो उनको जब ये पता चला कि मेरे कारण इतना रक्तपात होगा, तो उन्होंने फिर एक प्रतिज्ञा की कि ऐसा हो सकता है कि भविष्य में मैं बहुत पाखंडी हो जाऊं, मैं बहुत दंभी हो जाऊं, मैं बहुत घमंडी हो जाऊं और इन सब अनर्थों के वश में आकर मैं कोई गलत निर्णय ले लूं, और वो गलत एक अनुचित निर्णय के कारण हो सकता है कि ये रक्तपात हो, युद्ध हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं हमेशा चिरकाल तक, जब तक मेरे शरीर में सांस है, तब तक मैं अपने वरिष्ठों का जो आदेश है वो नहीं टालूंगा, अपने वरिष्ठों के आदेश की हमेशा पालना करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। अब इस प्रतिज्ञा का ढिंढोरा जब पिट गया पूरे संसार में कि युधिष्ठिर महाराज ने इतना एक भीषण एक प्रतिज्ञा ली है, तो फिर क्या हुआ?
जो आपके शत्रु होते हैं वो आपके स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाना चाहते हैं, राइट। तो जब धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को कन्विंस किया और धृतराष्ट्र ने विदुर जी को कन्विंस किया कि आप जाओ पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो। अब दुर्योधन तो छोटा था युधिष्ठिर महाराज से, और पांडवों युधिष्ठिर महाराज से छोटा था तो उसकी बात को टाल सकते थे युधिष्ठिर महाराज एक वैष्णव थे, वो थोड़ी ना कोई दूत क्रीड़ा करने का उनको शौक था, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना उनके चरित्र में नहीं था। परंतु विदुर जी को भेजा गया युधिष्ठिर महाराज के पास में दूत क्रीड़ा के लिए, और विदुर जी ने बहुत मना भी किया कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, उनको नहीं इस तरह से आमंत्रण देना चाहिए। पर धृतराष्ट्र ने उनको फोर्स किया, और क्योंकि धृतराष्ट्र राजा थे और विदुर जी भी सिंहासन के प्रति लॉयल थे भीष्म और द्रोण की तरह, तो उन्होंने भी इस बात को फिर स्वीकार किया और गए और उन्हें आमंत्रण दिया। अब इस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया युधिष्ठिर महाराज ने, क्यों? क्योंकि वरिष्ठों से वो आ रहा है आदेश। तो उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं दूत क्रीड़ा के लिए नहीं जाऊंगा तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जाना चाहिए गैम्बलिंग करने के लिए। और उसके बाद में वो आगे का जो भी वृत्तांत जो हुआ था। सो इसमें समझने की बात यह है कि जो प्रतिज्ञाएं, जो शब्द, जो वाउस हम लेते हैं, वो वाउस गलत नहीं है, ठीक है। ये प्रतिज्ञाएं जो इन्होंने महान भक्तों ने और इन योद्धाओं ने ली हैं, इसी प्रकार भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं दुशासन की छाती फाड़ कर उसका हृदय निकाल कर उसका रक्त पीऊंगा और उस रक्त से द्रौपदी के बाल धोऊंगा, तब जाकर मेरा बदला पूरा होगा, है ना। तो हम लोग भक्त कैसे प्रतिज्ञा लेते हैं अपने जीवन में? भक्त क्या वाउस लेते हैं? व्हाट काइंड ऑफ वाउस डू वी ऑब्जर्व इन आवर लाइफ? प्रभु जी, एटलीस्ट सच्चे मन से कृष्ण को अर्पण करेंगे और वो एटलीस्ट मिनिमम वो जो माला का राउंड है वो करे, वो चाहे 1 माला हो या 5 माला हो। तो हमारा एक मिनिमम काउंट है, हमारा कमिटमेंट कि हम इतनी माला अवश्य, है ना, नाम जप करेंगे, ये प्रतिज्ञा है। और कुछ? भगवान को भोग लगाए के बिना नहीं खाएंगे हम। भगवान को भोग लगाए बिना हम नहीं खाएंगे, वो एक प्रतिज्ञा है। यस, वेरी गुड। और कुछ? सर्विस करेंगे। यस प्रथमेश प्रभु। 4 नियमों का पालन करेंगे। 4 नियमों का पालन करेंगे, यस, वो प्रतिज्ञा है। एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी का व्रत करना एक प्रतिज्ञा है। या कोई कह सकता है कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं हम, ये प्रतिज्ञा है ना। तो ये सब प्रतिज्ञाएं हम लेते हैं, इससे हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारा विकास होता है। लेकिन क्या होता है ना, प्रतिज्ञाएं जो की जाती है ना, ये एक मोड ऑफ पैशन का काम, मोड ऑफ पैशन में होती है ना। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस। So vows are taken in mode of passion. इसलिए वो मोड ऑफ पैशन में कभी कभी क्या है, गलत भी वाव हो जाती है। जैसे भीमसेन ने बाद में एक्चुअली रिपेंट किया कि मुझे ऐसी प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए थी कि दुशासन का मैं रक्तपान करूंगा और इससे ये करूंगा। वो माता गांधारी से बाद में वो क्षमा याचना भी करते हैं युद्ध के बाद में कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्यों होता है? एक आवेश में प्रतिज्ञा ली जाती है, मोड ऑफ पैशन में होती है, रजोगुण में होती है। तो कभी कभी हम भक्त जीवन में भी हम कभी कभी इतना ऐसा हो जाते हैं एक्सटेटिक, कल से 16 माला शुरू कर दूंगा, प्रभु जी आप देखना, कल से रोज सुबह 4 बजे उठकर जप करूंगा। पता चला 3 दिन उठे और बाद में प्रभु जी दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। है ना, वो प्रभाव कम हो जाता है प्रतिज्ञा का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रतिज्ञा लेने से पहले आशीर्वाद नहीं लेते गुरुजनों का, अपने वरिष्ठों का, आचार्यों का। हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जब हम प्रतिज्ञा लेते हैं या कुछ भी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में विकास के लिए, इवन भौतिक जीवन में विकास के लिए जब हम चेष्टा करते हैं, तो हमें आशीर्वाद देना चाहिए वरिष्ठों को। उस आशीर्वाद से हमें शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, और भगवान का भी हमें कनेक्शन, एक आशीर्वाद मिल जाता है, और हम भी अकाउंटेबल हो जाते हैं उसके लिए,
है ना, कि हाँ मैंने प्रभु जी को बोला है, मुझे करना है। नहीं तो हमारी रीति सदा चली आई, वचन चला जाए, कुछ भी हो जाए, पर हमारी नींद ना जाई। हमें हमारी नींद खराब नहीं होनी चाहिए, चाहे हमारा प्राण चले जाए, हमारा आध्यात्मिक जीवन में ही प्राण चला जाए सर। हाँ, तो इसलिए whenever we want to do something extra, chant some extra rounds, हम जब अपग्रेड करते हैं अपने प्रैक्टिसेस को, हाँ, हम कंठी माला ग्रहण करते हैं, तो हम एकादशी व्रत का पालन करना शुरू करते हैं, हम माला बढ़ाते हैं, ये सब में हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। ओके, सो द वर्स नंबर 11, अगर हम यहाँ पे हमने जब चैप्टर शुरू किया था तो वी हैड नोटेड डाउन द सेक्शंस, आई हैड टोल्ड यू द सेक्शंस ऑफ द चैप्टर, राइट। तो 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक, देखो 1 से 11 श्लोक तक के सेक्शन का नाम था प्रिपरेशन ऑफ द वॉर, कि युद्ध की प्रिपरेशन क्या कहते हैं हिंदी में? तैयारी। थैंक यू। युद्ध की तैयारी। सो युद्ध की तैयारी हुई 1 से 11 श्लोक तक, ठीक है। और 11वें श्लोक में ये दुर्योधन कह रहे हैं कि भीष्मदेव ही हमारे जो हैं, जो सेनापति हैं, सब उनको हेल्प करो, क्योंकि हमारा हार और जीत उनके ऊपर निर्भर करता है। जब तक भीष्मदेव खड़े रहेंगे हमारी जीत निश्चित है। तो भीष्मदेव लेकिन वृद्ध क्योंकि वो हो चुके हैं और उनका ध्यान इधर उधर हो सकता है कि सब तरफ ना रहे युद्ध में, तो अगर वो एक तरफ से बिजी हैं, व्यस्त हैं युद्ध करने में, और दूसरी तरफ से शत्रु का आक्रमण हो रहा है, तो बाकी जो योद्धा हैं युद्ध में वो ध्यान रखें, उनको सपोर्ट करें, भीष्मदेव के ऊपर आंच ना आने दें। सो ये 11वें श्लोक तक है। और 12वें श्लोक से 20वें श्लोक तक जो है वो एक सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है साइंस ऑफ विक्ट्री ऑफ द पांडवास, पांडवों के जीतने के संकेत। चैप्टर में पहले से ही पता चल जाते हैं कि पांडवों की ही जीत होनी है इस युद्ध के बाद में। वो संकेत क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम 11वें श्लोक का इन नेक्स्ट 10 मिनट्स we'll end the class। 11वें श्लोक का हिंदी भगवद्गीता जिसके पास में है, कृपया एक पैराग्राफ इसका तात्पर्य पढ़िए। हाँ, पहले कौन पढ़ने वाला है? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए मम्मी, आप पहले इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, हाँ, और फिर तात्पर्य। अतः सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य: भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निस्संदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्व विश्वास था। ठीक है, विशाल प्रभु आप पढ़िए आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। तो आई हैव द इंग्लिश वर्जन। ये इंग्लिश कौन किसके पास है? हिंदी? शशि प्रभु। यस। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भारी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वो इस स्नेह को उसी
उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। थैंक यू शशि। कोई प्रश्न अब तक? ठीक है, तो अगला सेक्शन हम शुरू करते हैं। ये श्लोक के जो 12वां श्लोक है, इसके शब्दार्थ, अर्थ और तात्पर्य पढ़कर, एंड देन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस। ठीक है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः सिंहनादं नृत्योच्चै शंखं दत्तो प्रतापवान। तो देखिए इसमें ओके, let us somebody can read that. Who else has Hindi Bhagavad Gita? Gita Mata ji, Keshav Prabhu, शीतल माता जी, any one of you? राजेंद्र प्रभु, आपने नहीं पढ़ा ना अभी, ठीक है, आप पढ़िए शब्दों के अर्थ। तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुरुद्ध कुरुवंश के वयोरुद्ध भीष्म, पितामह पितामह बाबा, सिंह नादम सिंह की गर्जना, विद्यम विनद्य गरज कर, उच्च स्वर में, षडम शंख, दद्यो बजाया, प्रतापवान बलशाली। यस, ट्रांसलेशन बढ़िए राजेंद्र। तब कुरुवंश के वयोरुद्ध परम प्रतापी एवं रुद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंखों को उच्च स्वर में बजाया, उससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। सो 11वें श्लोक तक दुर्योधन ने बहुत सारे श्लोक बोले, बहुत सारी बातें बोली। अब उसके बाद में यहाँ भीष्मदेव ने युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। किस प्रकार से घोषणा कर रहे हैं? शंख बजाकर। तो दिस वाज अ वॉर क्राई। वॉर क्राई होता है ना, आजकल के युद्ध में भी बैटल क्राई, वॉर क्राई होता है। हर हर महादेव ऐसा बोलकर युद्ध को प्रारंभ करते हैं या अटैक करते हैं। अलग हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं, वो भी जब अलग अलग रेजिमेंट का, अलग अलग टुकड़ियों का अलग अलग वॉर क्राई होता है उनके कल्चर और उनके परसिवेबल डिटीज के हिसाब से आज भी। तो ये वॉर क्राई पहले शंख से किया जाता है। तो भीष्मदेव ने शंख ब्लो कर दिया, मतलब हम रेडी हैं युद्ध के लिए। तो तात्पर्य में पढ़ता हूँ। कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। तो ये दादाजी हैं दुर्योधन के, उनको ये भाप गए, क्योंकि दुर्योधन की जो बातें हैं उससे उसका डर दिखाई देता है कि देखो उनके पास में ये है, हमारे पास में ये है, हमारा तो जीतना निश्चित ही है ना। और देखो लेकिन पितामह को आप पूरा सपोर्ट करो। तो ये सब जो चीजें थी, कूटनीतिक राजनीति की बातें, और जो दुर्योधन के मन में जो संशय था, जो डर था, वो भीष्मदेव भाप गए और उस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने शंख नाद किया ताकि दुर्योधन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। हालांकि भीष्मदेव युद्ध से पहले भी बहुत बार समझा चुके थे दुर्योधन को कि इस युद्ध में हमारी विजय नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कृष्ण पांडवों के साथ है, जहां कृष्ण होंगे विजय वहीं पे होगी। ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुके थे दुर्योधन को, परंतु फिर भी दुर्योधन मानता नहीं था और डाउटफुल रहता था कि आप उनकी बात करते हो, उनके पास कृष्ण है, तो आप क्या हो, मतलब आपको युद्ध करने में आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे, आप ये बताओ। कृष्ण उनकी तरफ हैं, परंतु आपका सपोर्ट है कि नहीं है। तो ये सपोर्ट भीष्मदेव अपना सपोर्ट दुर्योधन को दिखाने के लिए, उसको खुश करने के लिए उन्होंने ये शंखनाद किया। ठीक है, तो आगे जाकर हम अगले सत्र में देखेंगे कि सब इस प्रकार अलग अलग योद्धा दोनों तरफ से अपने अपने शंखों को बजाते हैं और युद्ध का प्रारंभ होता है। और राइट बिफोर द बैटल इज गोइंग टू स्टार्ट, युद्ध के
शुरू होने से जस्ट पहले, जब शंख भी बच चुके हैं, उसके बाद में कुछ नहीं बचा है, युद्ध ही बचा है, उसके जस्ट पहले अर्जुन का जो स्पिरिचुअल साइड है, जो आध्यात्मिक जो व्यवहार है अर्जुन का, वो सामने आता है। आध्यात्मिक चरित्र जो है दुर्योधन का, अर्जुन का, वो सामने आता है जब उसको अपने गुरुजनों के प्रति, भाइयों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति करुणा दिखाई देती है, और उसको ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं युद्ध, हमें क्या आवश्यकता है युद्ध करने की। ठीक है, so that beautiful part of this section will start in the next meeting. यहाँ पे आगे के श्लोक में बहुत ज्यादा डिस्कशन है नहीं, क्योंकि बहुत ही योद्धाओं के नाम है, शंखों के नाम है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और 21वें श्लोक में अर्जुन का डायलॉग आता है, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयम चे मे अच्युत, कि हे केशव, कृपया मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ, मुझे देखना है कि यहाँ पर कौन कौन युद्ध करने आए। तो वहां से अर्जुन का चरित्र जो है वो सामने आएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। 7:40 आई हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर टुमारो, कि कल जो है इस्कॉन विशाल नगर का सौभाग्य खुल रहा है कि पूज्य गौरांग प्रभु आ रहे हैं विशाल नगर में। ठीक है, तो गौरांग प्रभु जो हैं ये बहुत 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 ही अमेजिंग डिवोटी हैं, वेरी सॉट आफ्टर, वन ऑफ द वेरी सॉट आफ्टर डिवोटीज इन इस्कॉन सर्कल, बहुत ही प्रभावशाली हैं। आईआईटी बॉम्बे से उन्होंने बीटेक किया था 91 में, राधेश्याम प्रभु के क्लासमेट थे। राधेश्याम प्रभु एमटेक में थे और वो गौरांग प्रभु बीटेक में थे। राधेश्याम प्रभु इज द वन हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पुणे, and he has designed these discover yourself and positive thinker, self management, all these courses. और राधेश्याम प्रभु और गौरांग प्रभु दोनों ही बहुत ही विशेष भक्त हैं, उनकी लीडरशिप बहुत अमेजिंग है। गौरांग प्रभु जो है राधा स्वामी महाराज के बहुत ही राइट हैंड मान सकते हैं उनको। गोवर्धन इको विलेज का जो पूरा सेटअप है वो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत योगदान दिया है उसमें। इसी प्रकार इस्कॉन में जो कुछ भी बड़ा होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं गौरांग प्रभु का हाथ होता है। अगर आपको डिस्कवरी चैनल पे आपने मेगा किचन में इस्कॉन की कार्तिक यात्रा, राधा स्वामी महाराज की कार्तिक यात्रा कवरेज आया था मेगा किचन शो में, उसके पीछे के सूत्रधार जो है वो गौरांग प्रभु हैं। इस्कॉन में बहुत सारे स्टैंडर्डाइजेशंस जो गौरांग प्रभु लेकर आते हैं, बहुत ही अमेजिंग डिवोटी, वेरी वेरी ब्रेनी, शार्प पर्सनैलिटी, वेरी डीप स्पिरिचुअल, amazing spiritual depth he has, amazing counselor, mentor, leader in ISKCON. So it's a treat to hear from him, to take his association. Do not miss. कल कुछ भी है आपके जीवन में, सब कुछ स्थगित कर दो और विशाल नगर में आ जाओ। ठीक है, 10 बजे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का विग्रह एक भक्त के यहाँ पर आमंत्रण किए जा रहे हैं, तो उनका अभिषेक होगा 10 बजे और वो प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद में 11:30 बजे गौरांग प्रभु का क्लास शुरू होगा, भागवतम क्लास टुमारो। और उसके बाद में सबके लिए स्पेशल फीस्ट लंच प्रसाद होगा। कल का मेन्यू भी बहुत अच्छे से चूज किया गया है। ठीक है, तो कृपया पधारें, अपने परिवार को लेकर पधारें। सुबह का प्रोग्राम जैसे हमेशा होता है वैसे ही होगा, जैसे वीकडेज में होता है। जप होगा और आरती होगी, भागवतम क्लास होगी। तो जैसे संडे फीस्ट हमेशा सुबह होता है वैसा सुबह नहीं होगा। सुबह का जो ब्रेकफास्ट प्रसाद मिलेगा वो वीकडेज के जैसे एक छोटा द्रोण प्रसाद मिलेगा, क्योंकि किचन इतना अधिक नहीं कुकिंग कर सकता है एक ही दिन में। तो दे आर ऑल बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर द आफ्टरनून लंच। ठीक है, गौरांग प्रभु इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। वो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देते हैं जाकर, द नीड फॉर स्पिरिचुअलिटी में एंड सो ऑन। उनके टॉक्स वर्ल्ड फेमस हैं। इवन सन्यासीज दे चेरिश टेकिंग एसोसिएशन ऑफ गौरांग प्रभु। कृपया मिस मत कीजिए। हालांकि मैंने आज काउंट पूछा था ग्रुप पे, काउंट किसी ने दिया नहीं 4 बजे तक, तो मैंने आपका काउंट लंच के लिए दिया नहीं है। तो जिन्होंने काउंट लेट दिया है उनको प्रसाद नहीं मिलेगा, बाकी सबको मिलेगा।
हमें ऑनलाइन लिंक भेज देना। हाँ, लिंक भेज देंगे, हिंदी में क्लास होगी, वो लिंक इस्कॉन विशाल नगर के ग्रुप पे आ जाएगा, अलग से भेज देंगे इस ग्रुप पर, और प्रसाद की फोटो भी भेज देंगे। 400 भक्तों का प्रसाद की व्यवस्था की जा रही है। संडे फीस में जनरली 200-250 का होता है, लास्ट वीक 300 तक चला गया था। गौरांग प्रभु के लिए स्पेशली लोग अपना सब काम धंधा कारोबार छोड़कर, हॉस्पिटल का बेड खाली करके, सब कुछ करके आ रहे हैं। ठीक है, डोंट मिस, इट्स एन अमेजिंग ट्रीट टू हियर फ्रॉम मी। मेरे जीवन में मैंने बहुत प्रेरणा डिराइव की है गौरांग प्रभु से। मेरे भक्ति के पहले दिन से मैं गौरांग प्रभु के रिकॉर्डेड क्लासेस सुनता हूँ। इस्कॉन डिजायर ट्री पे बहुत अमेजिंग क्लासेस हैं गौरांग प्रभु के। एक समय ऐसा था जब वो चौपाटी मंदिर से कनेक्टेड है गौरांग प्रभु, और एक समय ऐसा था जब गौरांग प्रभु जब संडे फीस लेक्चर देते थे उधर चौपाटी मंदिर में, तो लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। तो वो इतना केटर नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए संडे फीस से गौरांग प्रभु को निलंबित किया गया कि आप संडे फीस का लेक्चर मत दीजिए, हमसे मैनेज नहीं हो रहा है। संडे फीस में मतलब हमेशा नहीं देते थे, कभी कभी देते थे रोटेशन में, परंतु फिर जो प्रोग्राम वो लेते थे उस प्रोग्राम में संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती थी, और दूसरे स्पीकर्स को सुनने कोई आता नहीं था, तो उनको फिर निलंबित किया गया कि नहीं आप मत कीजिए। बहुत भागवत कथाएं कर चुके हैं गौरांग प्रभु, 10-10 दिन का वर्ल्ड टूर पे जाते हैं। एवरी ईयर ही गोज ऑन अ वर्ल्ड टूर, एवरी इस्कॉन टेम्पल, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ही गिव्स अ क्लास। ही इज वन ऑफ दोज very few ब्रह्मचारीज who are part of GPC। इस्कॉन का जो गवर्निंग बॉडी कमीशन है उसमें मुख्यतया सन्यासीज और वानप्रस्थ जो बहुत एडवांस बहुत सीनियर डिवोटीज हैं वही रहते हैं। गौरांग प्रभु भी बहुत सीनियर डिवोटी हैं, परंतु फिर भी उनके जितने सीनियर, उनसे बहुत अधिक सीनियर रहते हैं जीबीसी में कमेटी में। 40-45 लोगों का कमेटी होता है वो, उसमें रिसेंटली गौरांग प्रभु को इनवाइट किया गया है एज ए रेगुलर मेंबर। तो बहुत ही अमेजिंग उनका विजन है इस्कॉन के लिए। कुछ भी बड़ा करना है उसमें, जैसे मैंने कहा कि गौरांग प्रभु हाथ हमेशा होता है। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो आज इस्कॉन एनवीसीसी में गौरांग प्रभु का भागवतम क्लास था, उसके पहले राधेश्याम प्रभु ने उनका इंट्रोडक्शन दिया है। 10 मिनट का इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने, तो आप सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हिंदी में है, हिंदी में है, इंग्लिश क्लास तो हिंदी में थी आई थिंक, आई एम फॉरगेटिंग, इंट्रोडक्शन हिंदी में था, इंग्लिश में था। आप वो सुनिए और अधिक से अधिक लाभ उठाएं उनके प्रेजेंस का। यहाँ पर पहली बार वो आ रहे हैं, ठीक है। सो श्रीमद् भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय। प्रभु जी